चलो बच्चों, कक्षा 9 में देखते हैं प्रश्नावली 7.2, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से हम यहाँ पे ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के माध्यम से मिश्र धन व ब्याज की गणना करेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न पाँचवा, प्रश्नावली 7.2 का, जिसमें प्रश्न पाँचवा में 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज, कितना है वार्षिक ब्याज है 10%। 8,000 रुपये का वार्षिक ब्याज कितना है 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूलधन जो दिया गया है, मूलधन P का मान कितना दिया हुआ है, हल यहाँ पे क्या है दिया है, P मूलधन कितना है 8,000 रुपये, कितना है 8,000 रुपये है मूलधन, कितना है 8,000। दर कितना है, R का मान क्या है 10% वार्षिक है, R का मान 10% वार्षिक, और इसमें समय कितना है, T का मान क्या है 2 वर्ष है नहीं, इसमें T का मान क्या है 2 वर्ष, 2 वर्ष। तो इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज की गणना करेंगे। अतः हम देखते हैं साधारण ब्याज, अतः साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, PRT बटे क्या है 100, PRT बटे 100। तो यहाँ पे देखेंगे साधारण ब्याज P का मान कितना है 8,000, कितना है 8,000। R का मान कितना है 10%, तो 10 होगा। T का मान कितना है, T यानी 2 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं, तो 2 बटे क्या है 100, 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा, फिर 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा। यहाँ पे हम गुणा करेंगे 800 गुणित 2 बराबर कितना हो जाएगा 1,600 रुपये, कितना आएगा 1,600 रुपये होता है, ये कितना होता है 1,600 रुपये है ना। साधारण ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है 1,600 रुपये। फिर पुनः आगे देखें, अब हम निकालेंगे क्या चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से हम निकालेंगे क्या मिश्र धन, A बराबर, सूत्र क्या होता है P 1 धन R बटे 100, घात क्या है T लिखे या फिर n कर सकते हैं, T भी वही है n भी वही है। A बराबर P का मान कितना है 8,000, 1 R का मान कितना है 10 बटे 100, n का मान कितना है 2 वर्ष, n का मान क्या है 2 वर्ष, 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, 10 कम 10 कितना हो जाएगा 11 बटे 8,000, ये क्या होगा 11 बटे 10 घात 2, गुणा करते हैं 8,000 गुणित 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10 घात 2 है, इस कारण से इसमें क्या हो जाएगा 2 बार गुणा होगा, 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10, 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य, 8 ये कितना है 80, और 11 और 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121 होगा, कितना होगा 121, इसमें शून्य शून्य हो जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 एक कम 8 एक 9, कितना हो जाएगा 9,680 रुपये है नहीं। यहाँ पे मिश्र धन निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अनुसार मिश्र धन 9,680। तब हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तब ब्याज I2 मान लेते हैं, तो मूलधन कितना है इसमें A मिश्र धन ऋण मूलधन, तो यहाँ पे A का मान कितना है 9,680 निकाले हैं, 9,680 में कितना घटाएंगे 8,000, तो कितना बच जाएगा 1,680 बचेगा, कितना बचेगा 1,680 रुपये बचता है, कितना बचता है 1,680 रुपये। तो यहाँ पे इसमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज की गणना करते हैं तो ये कितना आता है 1,680 आता है।
अब यहाँ पे हम देखें प्रश्न में क्या है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर निकाला है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, अतः इसका अंतर, अतः साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे इसमें साधारण ब्याज हम लिखे हैं I1 इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट क्या है I2। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, 1680 में कितना घटाएंगे, 1600 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 1600, कितना बचता है 80 रुपये। तो ये 80 रुपये इससे क्या होता है, आंसर होता है। इस प्रश्न का आंसर होता है कि इसमें दोनों में अंतर, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना आता है, 80 रुपये का अंतर आता है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अधिकांश यह प्रश्न पूछा गया है। अब आगे देखें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली 7.2 अंतर्गत प्रश्न 9वां, जिसमें क्या है, एक व्यक्ति ने कितना उधार लिया है, 25,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तब 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो ये प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपये कितना उधार लिया है, 25,000 रुपये उधार लिए। यदि ब्याज की दर कितना है, 20% वार्षिक, कितना है 20% वार्षिक, और ब्याज की गणना किस में करना है, अर्धवार्षिक। तो 1 वर्ष पर कितनी राशि चुकाएगी, इसमें देखते हैं हल। यहाँ जो है दिया है वार्षिक गणना, वार्षिक 20 पर वार्षिक है, लेकिन गणना किस में करना है, अर्धवार्षिक में है। तो इसमें परिवर्तन देखें क्या होता है। हल दिया है P, मूलधन कितना है, 25,000 रुपये है। मूलधन कितना है, 25,000 रुपये है। समय जो T का मान कितना है, 1 वर्ष, कितना है 1 वर्ष है। और यहाँ पे दर R का जो मान है कितना है, 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक। तो 20% वार्षिक, तो R क्या हो जाएगा, इसमें 10% क्या होगा, छमाही। अर्धवार्षिक गणना कर रहा है तो 10% क्या होगा, छमाही होगा। समय भी क्या होगा, N कितना होगा, 2 छमाही होगा। N क्या हो जाएगा, 2 छमाही होगा। ठीक है, तब इसके पश्चात हम देखेंगे मिश्र धन गणना। अतः मिश्र धन A, सूत्र क्या है, P कोष्टक 1 धन R/100N। यहाँ पे P का मान कितना है, 25,000। 1 धन R का मान क्या है, 10/100। घात कितना है, 2 छमाही होता है, तो घात क्या हो जाएगा, 2 होगा। 25, 1 शून्य और शून्य कट जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 11/10 घात 2। यहाँ पे देखें 25,000 गुणित 11/10 गुणित क्या है, 11/10। 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य कट जाएगा, कितना होगा 250 गुणित क्या होगा 11 और 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 121। तो इसका हम दोनों का गुणा करते हैं
देखें, एक शून्य है, शून्य हो जाएगा 25 से कम 25 का 5 हासिल 2 बचेगा, हासिल क्या बचेगा 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 कितना होगा 52, हासिल कितना बचेगा 5, 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, अर्थात कितना हो जाएगा 30,250 रुपये। तो ये इसका आंसर होगा कि एक वर्ष पश्चात उसके मिलने वाली राशि, उस व्यक्ति को मिलने वाली राशि क्या होगी 30,250 रुपये होती है। तो इस तरह से यह अर्धवार्षिक गणना की प्रक्रिया अंतर्गत है। इसमें और सवाल भी है, तिमाही गणना है तो तिमाही की प्रक्रिया अंतर्गत दर और समय परिवर्तन होगा। फिर पुनः देखिए आगे और क्वेश्चन, इसमें कुल 17 क्वेश्चन है। 17 में लगभग आपको 3-4 क्वेश्चन बताया जा रहा है। शेष क्वेश्चन आप हल करेंगे तब क्या होगा, प्रश्न सरल लगेगा, सरल होगा। देखें अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 15 क्या है, कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना 5% वार्षिक 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए। कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये होगा। कितने समय में 8,000 रुपये का मिश्र धन 9,261 रुपये होगा, जबकि दर वार्षिक दर क्या है 5% वार्षिक। तो इसका हल देखें, हल यहाँ पे दिया है कि मूलधन क्या है 8,000 रुपये है और दर आर का मान कितना है 5% क्या है, ये वार्षिक है। और समय ज्ञात है क्या, नहीं, इसमें जो मिश्र धन है ए बराबर क्या है 9,261 और यहाँ पे एन का मान जो समय है वो ज्ञात नहीं है, समय आपको ज्ञात करना है। तब यहाँ पे देखें मिश्र धन ए बराबर क्या होता है सूत्र, P 1 धन R/100 घात n। ए का मान क्या है 9,261, P का मान क्या है 8,000 रुपये। 1 धन R का मान कितना है 5/100, समय कितना है ज्ञात है क्या, नहीं है। 9,261 कितना हो जाएगा 5 एकम 5 20, तो क्या हो जाएगा 21/20। 8,000 ये क्या होगा 21/20 घात n। यहाँ पे देखिए पक्षांतर होगा 9,261 बटे कितना हो जाएगा ये 8,000 बराबर 21/20 घात n। अब यहाँ पे देखें स्पष्ट है, 21 से गुणा हम 3 बार करते हैं, 21 से घन 9,261 है और 20 से घन क्या है 8,000 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 21/20 पूरे घात कितना हो जाएगा 3, 21/20 पूरे घात क्या है n। दोनों के घात का हम क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो तुलना करने पर हम क्या पाते हैं n बराबर कितना आता है 3, n बराबर क्या आता है 3। क्या है दोनों के घात पे हम क्या किए यहाँ पे तुलना किए है ना, दोनों के घात पे क्या किए हैं तुलना किए हैं, तो n बराबर क्या आता है 3 वर्ष। तो ये इस प्रश्न के क्या होता है आंसर होता है। तो इस तरह से यह प्रश्नवली 7.2 क्लियर होता है, जिसमें आपको बताया गया साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और से मिश्र धन की गणना या ब्याज की गणना प्रक्रिया अंतर्गत जो सवाल बताए हैं उसी के अनुसार शेष जो प्रश्नावली में सवाल है उसको आपको हल करना है। फिर आगे के वीडियो में अगला प्रश्नावली के संबंध में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।